बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 13 मई है और बुधवार। आज मौसम कदरे गर्म है 4-5 दिनों के बाद और धूप निकली हुई है और लगता है कि अब मौसम गर्मा मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में हमें लेने जा रहा है। कल का जो एहतजाज था अडयाला के बाहर, बहुत अरसे के बाद उसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक थे और उसमें केपीके के वज़ीर आला भी थे, एमपीएज़, एमएनएज़, बहुत सारे पूरे पाकिस्तान से जो ऑफिस बेरर्स हैं, टिकट होल्डर्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, हर तरफ से पीटीआई के लोग थे और एक ही वहाँ पर मुतालबा था कि इमरान खान का इलाज कराया जाए, इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। मैंने देखा पीटीआई के कोई भी जो जो वर्कर्स थे, वो भी कोई वर्कर भी किसी तरह का कोई हुकूमत से रिहाई की अपील नहीं कर रहा था, कोई रहम की अपील नहीं कर रहा था। हक जो है इमरान खान का, उसकी बात हो रही थी कि वो बीमार हैं और हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया जाना बहुत ज़रूरी है। बुशरा बीबी के हवाले से भी मैंने देखा पहली दफ़ा वहाँ लोग खुलकर, जो वर्कर्स हैं, जो अरकान असम्बली थे, वो इज़हार कर रहे थे और उनको उनकी जो खिदमात हैं और उनकी जो बहादुरी है, उसका भी ज़िक्र हो रहा था हर जगह और कहा जा रहा था कि बड़ी बहादुर और पाक दामन खातून हैं, उन्होंने इमरान खान का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। मुलाकात तो नहीं हुई फैमिली की या वकीलों की, लेकिन जो बाद में एहतजाज ख़त्म करने से कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि ये यकीन दिलाया गया है कि अगले मंडे तक इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब किसने ये यकीन दिलाया और इसकी क्या गारंटी है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। माजी पर नज़र डालें तो ऐसी हर बात झूठ साबित हुई है और हुकूमत ने उस पर नहीं अमल किया, क्योंकि जो सुपरटेंडेंट जेल थे, उन्होंने बुशरा बीबी साहबा की जो साहबजादी हैं, उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, मुलाकात की जो उनका राइट था, ये कह करके सियासी तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, और हवाला दिया मरियम भट्टू साहबा का जो दुबई में रहती हैं कि उनके ट्वीट्स आए हैं इस हवाले से। लेकिन अगर आप उनके ट्वीट्स को भी देखें तो उसमें भी कोई सियासी बात नहीं है। उनके जो बुशरा बीबी साहबा हैं, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है सुप्रीडेंट जेल अपने तौर पर तो ये फैसला नहीं करता। आपको पता है कि पीछे से डोरें कहाँ से हिलाई जाती हैं, तो वो उन्होंने वो दरख्वास्त भी रिजेक्ट कर दी। कारकुन खुलकर बात कर रहे थे और वो उन्होंने पार्टी लीडरशिप से मेरे सामने ये कहा कि आप ऐलान करें, आप कंप्रोमाइज़्ड हैं। और ये भी वहाँ पे ज़िक्र हुआ कि जो ईमान मज़ारी हैं, उनकी जो लीगल टीम की स्ट्रैटेजी है, वो बहुत ज़बरदस्त रही। हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत की समाअत नहीं की, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ पर उन्होंने इसको 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट को कि ज़मानत का फ़ैसला करें। और इधर तो 1.5 साल हो गया है इमरान खान की ना ज़मानत, ना कोई अपील, ना दूसरा। तो टेक्निकली तो ज़मानत की दरख्वास्त जो थी, अगर नहीं सुन रही थी हाई कोर्ट, तो इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर जो ख़्याल था वकला का वो कुछ और था। उनका कहना था कि इमरान खान के और बहुत सारे मुकदमात हैं, लेकिन ये बहुत सारी तावीलें थी। वर्कर्स उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे और अब ये एक कंसेंसस वर्कर्स के बीच, सिम्पैथाइज़र्स के बीच बढ़ता जा रहा है कि अगर एहतजाज ना किया सड़कों पे निकल के, तो ये इमरान खान की रिहाई तो दूर, ये इमरान खान की ज़िंदगी को भी खतरात दरपेश होंगे। तो अब देखना ये है कि क्या होता है। अगले मंगल तक खान साहब को कहीं अदालत हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं या नहीं, उनके ज़ाती मुआलिजीन उनको देखते हैं या नहीं, क्योंकि क्लॉटिंग का जो मसला है, जो मेरी डॉक्टरों से बात हुई, ये बड़ा संगीन मसला है। क्लॉट का बनना जो है उसका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्लॉट क्यों बना, क्योंकि अगर जब तक वो रीज़न नहीं पता चलेगी और उसका इलाज नहीं होगा, ये क्लॉट तो बार-बार बन सकता है और खुदा न खास्ता जो बनने वाला क्लॉट है वो किसी जिस्म के हिस्से में भी जा सकता है एंड इट कैन जेपरडाइज़ द लाइफ, इससे ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। तो ये वहाँ पर माहौल था सारा। अब आपको एक और पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है, उसकी खबर मैं देता हूँ। पहले इससे गिलगित बल्तिस्तान में ये हुआ है कि जिस तरह यहाँ पर जब पीटीआई ने दूसरी जमात से, हामिद रज़ा साहब की जमात से इत्तेहाद किया था, तो उन्होंने उनका भी निशान छीन लिया था। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई ने जिस जमात से किया था इत्तेहाद, वहाँ पर बिल्कुल आखिरी दिन उसका जो इंतखाबी निशान है वो छीन लिया गया। बिल्कुल वही रेप्लिका
जो यहाँ पाकिस्तान में हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है वो भी आगे आ रहा है, जुलाई में या उसके बाद आ रहा है, तो वो वहाँ पर भी तैयारियां जो है इसी तरह की जा रही हैं कि पीटीआई को। लेकिन कश्मीर के लोग कल जो आए हुए थे डयाला के बाद, उन्होंने कहा कि हुकूमत को समझ आ जाएगी अगर उन्होंने ये करने की कोशिश की। तो एक लग रहा है कि माहौल वहाँ पर भी बड़ा गर्म है। अब ज़रा इधर आ जाइए, आपको इनसाइट देता हूँ। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की जो मीटिंग हुई है, जिसमें रुफ़का दोनों पार्टियों के शामिल थे, डॉक्टर आसम भी बड़े अरसे के बाद नजर आए, मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अब उसमें ये कहा गया है कि 21-22 मई तक का कट ऑफ टाइम दिया गया है। अरकान असम्बली को कहा गया है कि वो मौजूद रहें इस्लामाबाद में, और तरमीम का मुसव्वदा आपको पता है तैयार होकर जहाँ से भी आता है, लेकिन जो सूबों के क़याम का मामला है उसको पीपल्स पार्टी की वजह से मौखर कर दिया गया। एनएफसी अवार्ड और सेहत और एजुकेशन और दूसरी चीज़ें अब सेंटर को वापस चली जाएंगी। 18वीं तरमीम का एक जो यानी उसकी वापसी, बड़ा हिस्सा उसका हो जाएगा, सिर्फ सूबे रह जाएंगे, वो हो सकता है अगले मरहले में जाएं। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली इस मौके पर जरदारी साहब ने कहा कि हमें क्या मिलेगा, हमें आप बताइए क्या मिलेगा। तो उन्होंने पूछा बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि बिलावल भुट्टो को बनाएं वजीर खारजा रिपोर्टेडली, और उसके साथ उन्हें बनाएं नायब वजीर आजम। तो सब फिर ये वहाँ पर बात हुई कि नायब वजीर आजम तो इसहाक डार साहब हैं पहले, और वजीर खारजा भी हैं। तो जरदारी साहब ने कहा कि नायब वजीर आजम दो भी हो सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं, आप नायब वजीर आजम रखें इनको, इसहाक डार साहब को, लेकिन उनको आप वजीर ख़जाना बना दें, क्योंकि ज़ाहिर है आप औरंगज़ेब साहब से पहले ही यानी उनसे तंग है और उन्हें निकालना चाहते हैं, तो वो वजीर ख़जाना बन जाएं और साथ में नायब वजीर आजम रहें। तो बिलावल वजीर खारजा और नायब वजीर आजम। इस पर फिर ये तजवीज़ हुई कि अच्छा ठीक है, इस पर हम बात कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे सारे आइनी ओहदे हैं, जिसमें सेनेट चेयरमैन है, सदर पाकिस्तान का ओहदा है, वो जो ओहदे हैं फिर उन पर बात होगी दोबारा, और वो उनमें से कुछ आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो उस पर बात फिर रुक गई, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में उनकी टर्म ख़त्म हो जाएगी बतौर सेनेट चेयरमैन। उनकी तो ये ख्वाहिश है कि वो दोबारा बने रहें, जरदारी साहब की भी ये ख्वाहिश है कि ये पीपल्स पार्टी के पास भी रहें। लेकिन अब ये जो बिलावल के लिए जो मांगा गया है, उस पर फिर अब ये है कि ये भी छोड़ना पड़ सकता है। और फिर जो दो सूबों की जो गवर्नरी है, ये केपीके और पंजाब की, तो ये बताया जा रहा है कि फिर ये भी ओहदे जो हैं इन पर भी बातचीत होगी, और पीपल्स पार्टी को कहा जाएगा कि आप फिर इन ओहदों से भी दस्तबरदार हों। तो वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि इनका मामला, इनका झगड़ा इस पर नहीं है कि अवाम की कैसे खिदमत की जाए, गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जाए, बेरोज़गारी और महंगाई का क्या हल किया जाए, दहशत गर्दी को कैसे रोका जाए। ओहदों की बंदरबाट और ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाया जा सके, ये आज भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ये तरजीहात जो हमें सामने नजर आए। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।